पुरानी लाइब्रेरी में जहाँ हर किताब की खुशबू में एक राज छुपा था। मैं बस एक फाइल ढूंढने गया था और लौटते वक्त दिल में किसी की मुस्कान की छाप लिए आया। आज की कहानी का नाम है लाइब्रेरी का बंद कमरा। पुराने शहर के बीचों बीच लाल ईंटों से बना सिटी आर्काइव लाइब्रेरी एक अलग ही दुनिया थी। बाहर आधुनिक शोर शराबा और अंदर घड़ी की धीमी टिक टिक, किताबों की महक और लकड़ी के फर्नीचर की चिरचिराहट। अर्जुन को वहाँ अक्सर रिसर्च के लिए जाना पड़ता था। वो एक स्वतंत्र लेखक था और इस बार वो 1960 के दशक के एक अधूरे केस पर लिख रहा था, जिसका नाम था गुम हुआ पेंटिंग प्रोजेक्ट, जिसमें शहर का एक बहुमूल्य ऐतिहासिक चित्र अचानक गायब हो गया था। उस दिन वो पुरानी अखबारों की जिल्द पलट रहा था, तभी एक फाइल शेल्फ से नीचे गिर पड़ी। सॉरी, एक हल्की सी घबराई हुई आवाज़ उसके पीछे से आई। अर्जुन मुड़ा और एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कुर्ता और वो ग्रे स्टूल में, हाथों में दस्ताने और आंखों में अजीब सी चमक। ये फाइल आप ढूंढ रहे थे? हाँ, लेकिन ये तो रजिस्टर में है ही नहीं, अर्जुन ने फाइल खोलते हुए कहा। अंदर पुराने पीले पड़ चुके कागज थे और कुछ तस्वीरें, एक अधूरी पेंटिंग जिसमें सिर्फ आधा चेहरा बना था। अजीब है, अर्जुन बुदबुदाया। लड़की ने धीमे से कहा, शायद ये उसी केस का हिस्सा है जिसकी तलाश आपको है। उसने अपना नाम बताया, रिया। वो यहाँ आर्ट हिस्ट्री की पढ़ाई के लिए आती थी, लेकिन उसे भी उसी गायब पेंटिंग में दिलचस्पी थी। अगले कुछ हफ्तों में अर्जुन और रिया अक्सर उसी कोने में मिलते, वो लाइब्रेरी के पुराने धूल भरे सेक्शन में जहाँ कोई और आता ही नहीं था। उनके बीच बातचीत किताबों और फाइलों से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे उसमें चाय, पसंदीदा लेखक और बचपन की आदतों की बातें शामिल हो गई। अर्जुन को ना रिया का तरीका बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि रिया हर तथ्य को अपनी डायरी में स्केच के साथ नोट करती थी। स्केच के साथ। एक दिन रिया ने अपनी डायरी का एक पन्ना दिखाया, एक गायब पेंटिंग का हाथ से बना स्केच और पास में छोटे छोटे नोट्स। तुम्हें लगता है कि ये पेंटिंग अधूरी क्यों थी? अर्जुन ने पूछा। अर्जुन ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है कि ये पेंटिंग अधूरी क्यों थी? रिया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि शायद इसका असली रूप कभी सबके सामने आना ही नहीं था। अब एक सुबह ना रिया बहुत ही उत्साहित होकर आई और बोली, मिल गया। मैंने अखबार के पुराने पन्नों में एक कोड दिखा है, कोड जिसमें एक लेख दिखाया गया, जिसमें पेंटिंग के गायब होने की खबर थी और उसमें कुछ शब्द अजीब ढंग से हाईलाइट थे। शब्दों को जोड़ने पर एक वाक्य बना जिसमें लिखा था, इसका मतलब था पेंटिंग लाइब्रेरी के बंद कमरे में है। और लाइब्रेरी में सचमुच एक बंद कमरा था, जो कि दूसरे मंजिल पर हमेशा ताले में। फिर अर्जुन और रिया ने तय किया कि अगले हफ्ते वे लाइब्रेरियन से इसकी इजाज़त मांगेंगे और अंदर जाएंगे। लेकिन लेकिन अगले हफ्ते रिया नहीं आई। पहले दिन अर्जुन ने सोचा शायद वो व्यस्त होगी। दूसरे दिन, तीसरे दिन भी वो नहीं आई। फिर अर्जुन रिसेप्शन पर पूछताछ किया, लेकिन वहाँ के स्टाफ ने कहा कि हम तो किसी रिया को जानते ही नहीं। यहाँ ऐसा नाम का कोई रजिस्ट्री है ही नहीं, कोई भी रजिस्टर्ड नाम ही नहीं है रिया नाम का। और ये सुनते ही अर्जुन हक्का बक्का रह गया और खुद से पूछा कि क्या वो झूठ बोल रहे थे। फिर उसने पुरानी लाइब्रेरी विजिटर रजिस्टर भी खोजा और हर दिन जब उसे लगा कि रिया आई थी, वहाँ उसका नाम नहीं था।
फिर अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो उस बंद कमरे के सामने खड़ा रहता, लेकिन ताला कभी नहीं खुलता था। एक रात वो लाइब्रेरी के बंद होने के बाद पास की चाय की दुकान पर बैठा था और तभी उसने देखा कि ऊपर की खिड़की में हल्की सी रोशनी जल रही थी और किसी की परछाई हिल रही थी। क्या वो रिया थी? उसने तुरंत वापस जाकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन चौकीदार ने सख्ती से मना कर दिया। बोला, ये हिस्सा पब्लिक के लिए बंद है साहब। अर्जुन ने रिया की छोड़ी हुई एक चीज़ याद की, उसकी डायरी का एक पन्ना जिसमें स्केच और नोट्स थे। उस पन्ने के पीछे एक हल्की पेंसिल से खींची एक रेखा थी, जिसे गीले ब्रश से छूने पर एक नक्शा जैसा पैटर्न बनने लगा। नक्शा लाइब्रेरी के ऊपरी हिस्से का था और उसमें बंद कमरे में से जुड़ा एक छोटा छुपा हुआ रास्ता दिख रहा था, शायद पुराने ज़माने का सर्विस कॉरिडोर। अगले दिन सुबह सुबह अर्जुन नक्शे के हिसाब से पीछे की सीढ़ियों से चढ़ा। वो दीवार के कोने में लकड़ी की पैनलिंग का एक हिस्सा हल्के से ढीला था। उसने दबाया और पैनल खुल गया। अंदर संकरी सीढ़ियां थी जो सीधे बंद कमरे में जाती थी। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती हल्की रोशनी में उसने देखा धूल जमी टेबल पर वही अधूरी पेंटिंग रखी थी और पेंटिंग के सामने रिया खड़ी थी। अर्जुन को देखते ही रिया थोड़ी चौंकी, फिर धीमे से बोली कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने पूछा, क्यों? और तुम कहाँ गायब थी? रिया ने गहरी सांस ली और बोला, मैं असल में आर्ट रिस्टोरेशन टीम का हिस्सा हूँ। ये पेंटिंग एक गुप्त सरकारी प्रोजेक्ट में थी। इसे चोरी नहीं किया गया था, बल्कि सुरक्षित रखा गया था। मैंने तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया क्योंकि इस पर काम गोपनीय तरीके से करना था। अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन हल्की नाराजगी अभी भी थी। तो तुमने मुझे बिना बताए क्यों गायब हो गई, ये बताओ पहले। रिया मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब भी हम फिर से मिले तब मैं तुम्हें ये दिखा सकूं, ये पेंटिंग। फिर उसने पेंटिंग पर से कपड़ा हटाया और अब वो पेंटिंग पूरी थी। आधा चेहरा जो अधूरा था अब साफ दिख रहा था। और अजीब बात ये थी कि वो चेहरा रिया से हूबहू मिलता था। अर्जुन ने बोला, ये तो तुम हो। रिया ने सिर हिलाया और बोला, मेरी दादी इस पेंटिंग की मॉडल थी। ये हमारी फैमिली की विरासत है। उस दिन अर्जुन और रिया ने मिलकर पेंटिंग को सुरक्षित पैक किया। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन यह बारिश कहानी का ग्लिच नहीं, बल्कि उनके लिए एक नया अध्याय भी था, जिसमें सच्चाई, विश्वास और एक गुप्त इतिहास जुड़ा था। जाते जाते रिया ने कहा, अब लाइब्रेरी का वो बंद दरवाज़ा या बंद कमरा हमेशा हमें जोड़े रखेगा, लेकिन अगली बार मैं बिना गायब हुए मिलूंगी। अर्जुन मुस्कुराया, और अगली बार हम कोई और फाइल साथ खोलेंगे, शायद अपनी खुद की। कहानी आज की यही ख़त्म होती है। आप भी आंखें बंद कीजिए और याद कीजिए अपने किसी लव्ड वन, नॉट जस्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या फिर कोई रिलेशनशिप का, कोई भी जिससे आप किसी सफ़र में, किसी ट्रेन में, बस में, पिक्चर हॉल में, कहीं भी मिले हो आप, जो मिलते ही आपको लगा कि एक फ्रेश मेमोरी बन गया जो कि आपको शायद लाइफ टाइम याद रहेगा। कोई ना कोई अजनबी मिला होगा। ऐसा ही एक कुछ
नज़ारा याद कीजिए और शायद उसके आसपास की और भी कहानियाँ याद आएँगी और मुस्कुराते हुए सो जाइए। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि। सो जाइए।